हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मेरे भाई, हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का भारतीय वन गणित का अध्याय नंबर 15, जिनका नाम है बेलन। अच्छा, बेलन के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा किया था। आज पेज संख्या कितना चलेगा बुआरे? 361 नहीं, पेज संख्या 361 में है। क्वेश्चन नंबर कल हम लोग देख लिए थे 13 तक, क्या? तो आज 14 से प्रश्नावली चलने वाली है, क्या? अध्याय 15 का क्वेश्चन नंबर 14। ज्यादा देरी ना करते हुए चलते हम लोग। अच्छा, इस सब के बारे में तो हम लोग पहले भी चर्चा कर ही चुके हैं। अच्छा, एक मनोरंजन की चीजें हैं। चलिए बाजी, तो पहले थोड़ा सा मनोरंजन करा दूं आप लोगों को, तो फिर आगे चलेंगे हम लोग। देखिए, इश्क में तेरा यकीन बन जाऊं, इश्क में तेरा यकीन बन जाऊं, दर्द में तेरा सुकून बन जाऊं। तुम रखो कदम जहां, खुदा करे वो मैं जमीन बन जाऊं। चलिए चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर पढ़ने वाले हैं हम लोग 14 का एक। गधा को कितनों समझाओ, गधा गधे वाला काम करेगा, का है कि नहीं? चलिए सुनेंगे बुआ जी। थोड़ा सा मनोरंजन हो गया था, थोड़ी पढ़ाई लिखाई की बातें हो जाए। एक समवृत्ताकार बेलन का आयतन 1310 घन मीटर है। सॉरी, 2310 है। आधार का व्यास 14 मीटर है। आधार का व्यास, अब बेलन का वक्र पृष्ठ का, अच्छा, वक्र पृष्ठफल निकालना है तो हमें चाहिए उसका फॉर्मूला 2πr/h। टू तो टू समझ ही रहे, पाई का मतलब समझ रहे हैं। अब चाहिए हमें आर। आर है क्या? हाँ, व्यास है। तब व्यास है तो यहाँ से त्रिज्या हम निकालेंगे, लेकिन बउआ रे ऊंचाई नहीं है। तब पहले आयतन से ऊंचाई निकाल लेंगे और फिर ऊंचाई वहां पर बिठा देंगे, तो काम खत्म। तो चलिए, सबसे पहले हमको समझ में आया कि एक बेलन है जिसकी व्यास कितनी है? 14। तो हमको समझ में आया कि त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आयतन दिल है 2310। चलिए, तो आराम से लिखिए पहले, प्यारी प्यारी। अब लिखेंगे हम लोग बेलन की व्यास कितना? 14 मीटर। अब लिखेंगे हम लोग त्रिज्या बराबर 7 मीटर, या व्यास बट्टा 2 भी लिख सकते हैं। चलिए, अब लिखेंगे बेलन का आयतन 2310 घन मीटर। हम जानते हैं कि आयतन दिया रहे, वक्र पृष्ठफल दिया रहे, चाहे कुछ भी दिया रहे, यहाँ फार्मूला बिठाना है। पाई बराबर 23। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है कि सर इसको हल कर देना चाहिए? आर की जगह पर 7 गुने 7 गुने का एच, 23 7 से 7, एच बराबर 2310 बट्टे 22 गुने। अच्छा, आप काटिए चाहे नहीं काटिए, छोड़ दीजिए। अब चलिए आगे। अब निकालना है हमें बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्र। फार्मूला होता है 2πr/h। देखिए, हम इसलिए नहीं काटे क्योंकि डायरेक्ट एच की जगह पर इतना बिठा देंगे, काम खत्म, हमें काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एच तो सीधे एच कह रहा था ना। चलिए देखिए, आपको नहीं लग रहा है कि 2 का 2 देना चाहिए? पाई का 22/7, आर के साथ, एच के जगह 2310 बट्टे 22 गुने। अब देखिए, यहाँ से 7, यहाँ से 7, यहाँ से 22, यहाँ से 22, 7 से काट देंगे। सत्या सत्या ऊपर 2 गुने 3 3 0 हो गया 660 वर्ग मीटर। वर्ग, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कितना आसान है, बउआ वाला है कि नहीं क्वेश्चन? बड़ी मजा आता है बनाने में, ताजो कहो।
जब क्वेश्चन बनता है ना तब बड़ा मजा आता है बनाने में, क्या है कि नहीं। अच्छा देखिए आगे चलते हैं। एक समवृत्ताकार बेलन का आयतन दिया हुआ कितना 4485, इसकी ऊंचाई 7 सेमी, बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल। अरे भाई हमसे अभी क्या पूछा, संपूर्ण पृष्ठफल। संपूर्ण पृष्ठफल का पहले फार्मूला जानिए क्या होता है। इसका फार्मूला हमको समझ में आता है 2 पाई आर एच प्लस आर, यही ना होता है। अच्छा इसको हल करने के लिए क्या चाहिए आपको, आर चाहिए और एच चाहिए। तो क्वेश्चन में दिया क्या है, तो दिया है एगो ऊंचाई एच और त्रिज्या मालूम, तो त्रिज्या कहां से निकालेंगे हम लोग, आयतन से निकाल लेंगे। ई वाला फार्मूला में बिठा देंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा क्या। चलिए तो पहले एगो क्या करेंगे हम लोग, बेलन बना लेते हैं क्या। बेलन, किसी को दिक्कत, एच बराबर कितनी 7 सेमी, आयतन बराबर कितनी 448 पाई, किसी को दिक्कत। अब आराम से लिखेंगे यहाँ, हल लिखेंगे पहले बेलन की ऊंचाई जो दिया हुआ है, ऊंचाई बराबर 7, ऊंचाई दिया हुआ तो यहाँ क्या लिखोगे, बेलन का आयतन कितना 448 पाई। अच्छा सर आयतन अगर दिया रहता है तो यहाँ पर तो फॉर्मूला लिख देते हैं। अच्छा आपको नहीं लगा सर, यहाँ से पाई पाई को आप कैंसिल करिए ना, हाँ हो गया आर स्क्वायर, एच की जगह पर कितना 7 बराबर 4 4। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, क्या बात है रे, भेजा में नहीं समझ में आता है, भेजा फ्राई करने भी हमको आता है, फ्राई करके दिखाऊं क्या, बेशरम बेलस थरावारा का पर आ रहा है इधर बतिया रहा है उधर। चलिए आर स्क्वायर देंगे 448 अब बटे का 7 से, 7 छके 42, 42 में से चल गया कितना बचा 2, 2 पर 8, 7 चौके, अच्छा यहां से निकल गया आर स्क्वायर बराबर ये गया था, आर बराबर कितना 8, 8 मीटर है सेमी है, सेमी है। इस सेमी क्या निकल गया हमारा त्रिज्या। अब हमें निकालना क्या था, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। इसका फार्मूला क्या होता है तुम बताओ रे, क्या होता है फार्मूला। हाँ पहले लिखेंगे 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ये ना होता है। हम लोग इसका कैसे लाए थे बता ही दिए थे पीछे, 2 का 2 देंगे, पाई का वैल्यू, आर का वैल्यू 8, एच का वैल्यू, आर का वैल्यू, हो गया। अच्छा कटने वाला तो हमको नहीं लग रहा है, कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 22 दूनी 44 गुने 8, 8 7 बटेगा कितना, अब सबको गुना करके बट्टे में 7 छोड़ देंगे आंसर हो जाएगी। किसी को दिक्कत, समझे। चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अच्छा यहाँ याद रखिएगा क्षेत्रफल है तो क्या लिखेंगे हम लोग, सेमी का स्क्वायर, सब मालूम है ना। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का एक पढ़ते हैं क्या कहता है, सुनना ध्यान से। एक वृत्ताकार सम्मेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक समवृत्ताकार बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा ऊंचाइयां क्रमशः इतना और इतना है, तब बेलन का क्या निकालना है हमको। अच्छा देखिए पहली बारी में कहा कि आयतन दिया हुआ है तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो, आयतन दिया हुआ है तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो। अब उल्टा कर दिया यार, कह दिया कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिए तुमको तो अब आयतन निकालो, कोई बात नहीं वक्र पृष्ठ दिया हुआ है तो उससे हम लोग त्रिज्या ऊंचाई निकाल लेंगे, कहानी। अच्छा सबसे पहले दिल का है, देखो बेलन बनाएंगे। अच्छा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब अंदर है कि बाहर है, वक्र पृष्ठ मतलब हम बोला जानते हैं ऐसे वाला बॉडी। अच्छा ये बॉडी ये वाली है ही ना, ये कितना है भाई बोल बोल 8 7, ऊंचाई कितना दिल है 20, तो जो दिया हुआ है यहाँ पर पुट करेंगे प्यारी प्यारी। अब पढ़ेंगे हम लोग वेलन, वेलन की बोल भाई ऊंचाई एच कितना है, अच्छा 20,
अब बेलन का क्या दिया हुआ, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है। आपको नहीं लग रहा है कि सर अगर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा तो यहाँ तो हम 2πr बिठा सकते हैं का, आयतन रहता है तो आयतन का फॉर्मूला, अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल रहेगा तो असंपूर्ण रहेगा तो आधार क्षेत्रफल रहे, आधार का परिधि रहे, जोन रहेगा, यानी जो दिया रहेगा उसका फॉर्मूला उसके बगल में सेट कर देना है। तो सेट करने के बाद या तो एच निकलेगा या तो आर निकलेगा। क्या, चलो आगे बढ़ो। 2 का 2 दो, पाई का मतलब 22/7 दो, आर है मालूम, बिल्कुल नहीं सर। एच मालूम है क्या, हाँ सर 20 बराबर कितना, अच्छा सर 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 आर अपनी जगह रखो, 880 88 आई बट्टे वाला गई, आई गुना वाली 2 गुने 22 गुने 2, अरे भाई 0 से 0 कैंसिल करो, 22 दूनी 44 दूनी 88, पूरा पूरा खत्म, आर बराबर 7। अरे भाई मेरे निकल गया तिरजा, ना निकल गया। देखिए हिसाब बड़ा मजेदार होता है, बस बनाना याद रखो। अब बनाओगे ना यार मन लगेगा खूब बनाने में। गणित एक ऐसा चीज है, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, जब बनाने आ जाएगा ना तो लगेगा कि अरे यार 2-4 घंटा भर पढ़ते रहोगे भूले भी ना किए, हाँ आराम से पढ़ते रहोगे। और जिसको नहीं बनाने आता होगा एक के में तो पसीने छूट जाता है, उसको लगता है कौन चीज सॉरी दे दी है भारी भारी वाला चीज, नहीं हिंदी पढ़ाते आराम से रट लेते, कविता हो गया कहानी खत्म। अच्छा चलो ना, ये आसान है रे भाई। अच्छा हमें पूछता क्या था, बोलो बोलो, आयतन पूछता है। अच्छा तब बेलन का आयतन, अब आयतन पूछ रहा है तो आयतन का फॉर्मूला होना चाहिए, जो पूछता है उसका फॉर्मूला, बेलन के आयतन का फॉर्मूला 2πr, पाई पाई आर स्क्वायर एच, अभी जस्ट पीछे बताए है ना। अच्छा इसके बाद पाई का मतलब आर कितना निकली है, यहाँ से 7 × 7, एच कितना 20। अच्छा हमको लग रहा है कि अब इसको काटना चाहिए, तो काटो काटो काटो, खत्म। 22 × 7 दूनी, ये दोनों को गुना कर दिए। अच्छा सर यहाँ से भी आगे बढ़िए, 14 दूनी 28, हासिल 2, 28 2 हो गया। अच्छा सेमी क्यू लिख रहे क्या, कि स्क्वायर लिखे हैं, काहे लगी, आयतन है इसीलिए। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। चलिए रुकिए रुकिए अभी, अब आगे। एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ 1760 वर्ग सेमी, अरे भाई वक्र पृष्ठ अभी ये वाला कहानी, बस बस, और त्रिज्या 14, अच्छा उसमें ऊंचाई था, इनमें त्रिज्या है, कोई बात नहीं, त्रिज्या दिल है तो क्या निकाल देंगे उसमें से, ऊंचाई निकाल लेंगे। पहले वाली में ऊंचाई दिल था, त्रिज्या टपकाए, त्रिज्या दिल है था, चलिए टपक जा भा, आ मेरे भाई मजा आता है गणित बनाने में, चाहे जो को है कि नहीं। ये कौन सी है, अच्छा बेलन में ये कौन सी दिल है, त्रिज्या तो औधे होता है 14 से, ऊंचाई, अरे यार यही तो मालूम नहीं, ये मालूम होता तो हमको सीधा सीधा लंबाई ज्ञात करना था, हम देख के बता देते लंबाई तो ही है 15 से भी भाई, नहीं बता देते, लेकिन यही तो निकालना है ना। अच्छा कोई बात नहीं, तो पहले क्या लिखेंगे यहाँ से प्यार से, अच्छा जो दिया रहता है वो पहले लिखते हैं, क्या दिल है, बेलन की त्रिज्या, यानी आर बराबर कितना, बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई एच बराबर, यही तो हमको ज्ञात करना है। अच्छा एक चीज और दिल है, कौन सी दिल है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 1760 है ना, इसके बाद तो फॉर्मूला होना चाहिए। चलिए बहुत अच्छी, ये बता दी जल्दी से ना, 2πr बराबर 1760। ए सर आप ऐसा करें ना, 2 लिखें, पाई का मतलब 22/7 लिखें, आर 14 लिखें, एच मालूम नहीं 1760, टेक्नोलॉजी आ गया, 7 दुनिया 22 दूनी 44 दूनी 88 एच बराबर कितना, ए सर
ऐसा करें ना, यहाँ से करिए आप, एच अपनी जगह रहेगी 1760/18। हमको लग रहा है 2 मरतबे कर जाएगा ये। हाँ बिल्कुल, एच बराबर 20। कौन चीज, सेमी की मीटर, सेमी। स्क्वायर कर दें क्या? ना ना ना, क्षेत्रफल नहीं ना है तो लंबाई है। लंबाई में कहीं स्क्वायर होता है? ऊंचा तिरछा में ना, क्षेत्रफल में होता है स्क्वायर, आयतन में होता है क्यू। करे तो समझ गए ना? आगे चलूं क्या? हाँ चलिए ना सर आगे, मजे आ रहा है गणित बनाने में तो फिर। हाँ अलविदा बनाइए। चलिए धन्यवाद। देखिए एक बच्चे कह रहे हैं कि सर इसको ना हम बनाएंगे, तो कोई बात नहीं, अगर उसकी इच्छा है तो हम इसमें रोक कहाँ सकते हैं, क्या कि नहीं? ये तो अच्छी बातें हैं कि हमारे बच्चे सब आकर के बोर्ड पर बना रहे हैं। हम नहीं रहेंगे तो हमारे बाद सब टीचर बन जाएगा, नहीं हमारा अगले में टीचर भर जाएगा इतना। किसी बेलन की वक्र सतह का क्षेत्रफल 4400 वर्ग मीटर है और उसके आयत की परिधि 110 सेमी है। आयतन ज्ञात करें। ज्ञात करें मतलब उसका ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है और फिर से आयतन। सबसे पहले हम एक बेलन बनाएंगे। पहले एक सुंदर सा बना लेंगे बेलन और उसका परिधि दिया हुआ है 110 सीएम। और फिर उसका वक्र क्षेत्रफल दे रखा है, उसको यहाँ लिख देंगे। और हमसे पूछ रहा है ऊंचाई, तो पहले जो क्वेश्चन में है उसको लिखेंगे। बेलन की आधार की परिधि बराबर दे रखा है 110। और पहले हम परिधि का फॉर्मूला लिखेंगे। और उसके बाद इसका पहले लिख देंगे। हमको आर मालूम नहीं, इसलिए ऐसे करते हुए ऐसे चले जाएंगे। और बट्टे वाला फिर जाएगा गुना में। उसके बाद जो है सो लिख देंगे और इससे इसको काट देंगे, 5 बार में हो जाएगा। हमको निकल गया, इसको फिर गुना कर देंगे, 35/2 हो गया। और ये तिरछा निकल गया तो आप फिर वक्र क्षेत्रफल दे के लिख देंगे। यहाँ पे लिख दे रहे हैं। सतह का मतलब होता है कि इसका आप पूछ रहा वक्र क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है हाँ अब इसका जो होगा सो लिख देते हैं। आर जो हम निकाले हैं तो यहाँ पे लिख देंगे। फिर एच, एच हमको मालूम नहीं है तो एच ही निकालना है, इसके एच के एच ही रहने देंगे। और इसको इसको काट देते हैं, ये इधर से इधर कट गया और फिर हमारा फाइनल हो जाएगा। अब एच को एच ही रहने देते हैं, उसके बाद यहाँ से ऐसे
उल्टे में दे देते हैं। अब हम लोग 11 से काटेंगे तो एक हो जाएगा 4 हो गया। तो फाइनल h बराबर हमारा 4 निकल गया। क्या चीज में है? और उसके बाद अब हमसे आयतन पूछ रहा है तो आयतन इधर निकाल दे रहे हैं। पाई का पहले हम बैठा देंगे। आर जो हम निकाले हैं इसको डबल 2 बार लिख देंगे। h भी हम निकाल ही लिए हैं इसलिए h दे देंगे इधर। इसको काट दिया और ये इतने बार में कट गया और फिर इसको इससे काट देंगे 20 आ गया। और उसके बाद हम फिर पहले लिख दे रहे हैं कलर चेंज करके। ये 35 को लिख दे, इसको गुना करके सीधा फाइनल लिख देते हैं। अब इसको हम गुना कर लेंगे साइड में। सॉरी वहाँ पे 11 भी है उसको भी लिख देते हैं। एक तो इसको फाइनल इसको रफ कर लीजिए, मतलब इसको करके खुद से देख लीजिए कितना आंसर है कि नहीं। ये हमारा फाइनल आंसर, इधर h निकल गया और फिर इधर आयतन निकल गया। चलिए, पहली बार बच्चे बोर्ड पर आए थे, प्रदर्शन बहुत अच्छी रही। थोड़ा सा हो ही जाता है, धक धक की बीमारी थोड़ी हो जाती है, भाई पहली बार कोई काम करते हैं। चलिए तो अच्छी बातें हैं। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। लेकिन पहले देख लीजिए, उसने परिधि दिया था तो परिधि से उसने त्रिज्या निकाल ली, और वक्र क्षेत्रफल दिया था तो वहां से ऊंचाई निकाल ली। अच्छा, मुझे तो पहली बारी में तो कह रहा था कि रे भाई सबसे पहले हमें ए वाली निकालो ऊंचाई, तो ऊंचाई फाइनल करके दे दी वो। अब बोल रहा है बी वाली में क्या निकालो, आयतन, तभी का आयतन वो निकाल दी। बनाई तो अच्छी है। चलते हैं आगे। अगला है क्वेश्चन, समझो। 17 नंबर क्वेश्चन शायद सब बच्चों से नहीं बन पाएगा, इसलिए हम इसको देख लेते हैं क्या। अच्छा, कहता क्या है, सबसे बड़ी बात पूछ रहा है यार, यदि बेलन का आयतन की बस पिछले हो, आधार की त्रिज्या r हो, तो सिद्ध करिए इतना। अच्छा, सबसे पहले हमको कुछ दिया नहीं, ना तो त्रिज्या दिया, ना ऊंचाई दिया, ना आयतन दिया, ना बक्स क्षेत्रफल दिया, कुछ नहीं दिया। हाँ, कंफ्यूजन वाला। अच्छा चल, तो ना दिया तो का दिया, चल भाई देखते हैं क्या कहता है वो हमसे। अच्छा अच्छा, नहीं अगर दिया रहे तो क्या लिखेंगे हम लोग, आर लिखेंगे। ई अगर ना दिल रहे तो क्या लिखेंगे, आयतन, एरिया, यही ना जी। अच्छा रे भाई, ए ध्यान देना, लिखेंगे आराम से पहले वेलन की त्रिज्या आर, ऊंचाई बराबर एच, आयतन बराबर भी, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर है। यहां तक किसी को दिक्कत? अब यहां से हमको आगे बढ़ने का कोई तरीका नहीं समझ में आ रहा है। आप लोगों को आ रहा है क्या? अगर नहीं आवे ना भाई, तो क्वेश्चन को लिख दो यार, उतार दो क्वेश्चन, चलो। दिमाग खराब। कह रहा सिद्ध करो, सिद्ध करें 2v बराबर ए आर। ऐसा करते हैं ना कि v का वैल्यू यहां बैठा देते हैं, r का वैल्यू यहां बैठा देते हैं, और देखते हैं कि पुरता है कि नहीं पुरता है। अच्छा सर, 2 v माने आयतन,
अच्छा ठीक है। ए माने पृष्ठ क्षेत्रफल, आर का आर। एक चीज और, 2 का 2 आयतन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब बक्स पर 2 पाई आर एच गुने का कितना? रे भाई नहीं लग रहा है तुरे, 2 है, ये पाई है, ये आर गुने आर है, ये एच है, 2 है, पाई है, आर है, गुने आर बगल में सटा देते हैं, एच उन्ने कर देते हैं, इको नहीं कर देते, उन्ने कर देते हैं। अब रे मिल गलो रे, अरे भाई प्रूफ हो गलो। कुछ नहीं करना था, आयतन के जगह पर आयतन का फॉर्मूला, आप पृष्ठ क्षेत्रफल की जगह पर पृष्ठ क्षेत्र का फॉर्मूला बिठा दिए तो बराबर हो गया। उम्मीद है काटने की जरूरत नहीं, हमको प्रूव करना है बराबर है कि नहीं, पूछ रहा हमसे, बराबर तो है, दैट्स ऑल। चलिए उम्मीद है समझ में आया होगा। कितना आसान क्वेश्चन। अच्छा इसको कोई बनाना चाहेंगे क्या? कौन बनाएंगे? आप बनाएंगे? हम बता दें? अच्छा चलिए देखिए, 7 सेमी लंबे वृत्ताकार सम्मेलन का आयतन 22 सेमी किनारे वाले बनाए गए घन के आयतन के बराबर है। ए सुनो, प्रश्न क्या कहा हमसे कि हमारे पास एक बेलन है, चलिए एक बेलन है, इसकी लंबवृत्तीय बेलन यदि 7 सेमी लंबे है, एच बराबर कितना? 7 हो गया। इसकी त्रिज्या मालूम है क्या? बिल्कुल नहीं, यही तो पूछ ही रहा है, ये मालूम रहता तो हम लिख नहीं देते। लेकिन क्या कहा, इसका आयतन 7 सेमी कितना है? 22 सेमी, 22 सेमी किनारे वाले घन के आयतन के बराबर है। हो गया। पहले जो दिया हुआ वो लिखो, हल हल। क्या क्या दिया बोलो तुम्हें? बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई h बराबर 7 सेमी, त्रिज्या r बराबर मालूम नहीं। अब दिया हुआ है कौन चीज को? घन की भुजा बराबर कितना? अब लिखेंगे आगे, लिखेंगे वेलन का आयतन, वेलन का आयतन बराबर घन का आयतन। हो गया। अच्छा वेलन का आयतन कितना है बोलो? पाई आर स्क्वायर एच। घन का आयतन कितना? भुजा की, क्योंकि आयतन दिया हुआ था सूत्र लिख दिया है, अब यहाँ पर मान रख देंगे, क्या है कि नहीं? पाई का मतलब आर के जगह पर मालूम नहीं, एच के जगह पर 7। अब 22 गुने 22 गुने 22, अरे भाई बराबर में रहता तो कट जाता है, ये तब बट्टा में कट गया, ये वाला वहां जाएगी तो गुना हो जाएगी, यहाँ गुना है ऊपर जाएगी तो आर स्क्वायर बराबर 22, कई बारी यहाँ से यहाँ खत्म, आर बराबर कितना? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे चलूं क्या? इतने हैं, चलिए तो आज के लिए इतने ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने भाई को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।